हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, अच्छी जाए और आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ सॉल्व प्लास्टिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 13 अगस्त 2024 से लेकर 16 अगस्त 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस जो है वो 91 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 13,02,000 शेयर्स, करीब 11 करोड़ 85 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के जरिए नहीं आएगा। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 19 अगस्त 2024 है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 20 अगस्त 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डिमेट वो भी 20 अगस्त 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 21 अगस्त 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन शाम को 5 बजे 16 अगस्त 2024 है। इश्यू टाइप जो है फिक्स प्राइस इश्यू आईपीओ। लिस्टिंग एनएसई एसएमई पे गाइस होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 30,66,250। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 43,68,250 है। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 66,000 शेयर्स है। ब्लैक फॉक्स फाइनेंशियल्स के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आ जाएंगे। 1,09,200 रुपये गाइज आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2400 शेयर्स आएंगे। 2,18,400 रुपये गाइज आपको देने होंगे। अब रिजर्वेशन जो है वो 50-50% है, मतलब रिटेल के लिए भी और अदर के लिए भी। और अगर कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर सुधीर कुमार बालकृष्णन नायर, मिस्टर सुशील बालकृष्णन नायर एंड मिस्टर बालकृष्णन नायर आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 90.22%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 49.87% है। सो आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 49.87% की हो जाएगी। अब कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया करें तो 1994 से फाउंडेड है। सॉल्व प्लास्टिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ यूपीवीसी पाइप्स, जिसको कहते हैं अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड रिजिड पीवीसी इलेक्ट्रिकल conduits and markets them under the brand name Bal Copies. Okay. The company has 3 manufacturing units in Kerala and 1 well-equipped manufacturing unit in Tamil Nadu. The products manufactured are approved by various authorities like Bureau of Indian Standards and also by organizations like the Central Public Works Department of Chennai and Kochi, Military Engineer Services, Integral Coach Factory, Public Work Department of Kerala and Tamil Nadu, and Tamil Nadu Housing Board. The company distributes its products mainly in the state of Kerala. The company's product portfolio includes solvent cement, water tanks, garden hoses, rigid PVC, electrical cable PVC pipes. The company has total 165 employees till now, excluding MD जो कि, और बाकी मतलब उसके अलावा 165 की जो टीम है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है। सो बेसिकली कंपनी अब बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है उसके ऊपर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23 और 24 के फाइनेंशियल्स दिए हैं गाइज। ये सारा फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और तो चलिए 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है देखते हैं। तो किया सेट जो है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 18 करोड़ 22 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2024 में 22 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 55 करोड़ 77 लाख रुपए से बढ़कर कम होकर 47 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40 लाख के लॉस में थी कंपनी, जो कि 1 करोड़ 42 लाख के प्रॉफिट में आई है। और नेटवर्थ जो है वो 72 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 4 करोड़ 38 लाख रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो माइनस नेगेटिव में था, 2 करोड़ 31 से पॉजिटिव हुआ है 1 करोड़ 32 लाख रुपए। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 10 करोड़ 30 लाख रुपए से बढ़कर 11 करोड़ 36 लाख रुपए के आसपास हुई है। और आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है गाइस। सो गाइस, अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो
कुछ खास स्ट्रेंथ इतनी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि रेवेन्यू कम हुआ है, प्रॉफिट लेकिन बढ़ा हुआ है, वो एक अच्छी बात है। ड्रास्टिकली थोड़ा है, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ है। बाकी रिजर्व्स भी मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो वो सारी चीज़ें एक तरह से ठीक ठाक लेवल पे है। और बोरिंग्स जो है वो भी एक बढ़ी हुई है। नेवरदलेस बोरिंग्स अब कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है फ्यूचर में। एंड गाइस, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 39 CR के आसपास का है, आप देख सकते हो। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो कि डेट टू इक्विटी जो रेशियो है वो 0.23, RONW 15.56%, PBV प्राइस टू बुक वैल्यू 6.36, पैट मार्जिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है 9.13, EPS प्री IPO 3.92, पोस्ट IPO 3.24, PX प्री IPO 23.2, पोस्ट IPO 28.12 है गाइस। और ये जो नोट देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया गया है। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब IPO लाने के रीजंस, तो मेजरली यहाँ पर 4 रीजंस दिए गए हैं। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द परचेज ऑफ एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी, to meet the working capital requirements, to meet the issue expenses, general corporate purposes। तो ये कुछ 4 मेजर रीजंस अभी यहाँ पर दिए गए हैं गाइस। एंड यस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइस, वैल्यू योर मनी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमाओ गाइस। एंड यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ ऑल्सो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड यस गाइस, मार्केट जो है वो वैसे नॉर्मली मतलब थोड़ा एक तरह से आपने देखा होगा कि पिछला एक हफ्ता 10 दिन से थोड़ी उस टाइप की न्यूज़ आ रही है, ये जापान वाली, फिर बांग्लादेश वाली न्यूज़, इलेक्शन मतलब, फिर ये मतलब ये जो ईरान इजराइल जो वॉर वाली बात है, रशिया यूक्रेन तो थोड़ा मोटा चल ही रहा है। तो बहुत सारी ऐसी सेंटिमेंट्स जो है वो नेगेटिव चल रही है। सो थोड़ा ध्यान रहे, क्योंकि ऐसे माहौल में अगर मार्केट गिरा तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए ऐसे कोई भी IPO में मतलब पैसा लगाया है तो लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट ही डाउन ट्रेंड में है जनरली। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि नॉर्मली ज़्यादातर IPOs जो है वो अप ट्रेंड में आते हैं। तो उसका मतलब वैसे बहुत सारी रीजंस होते हैं, लेकिन एक मेजर रीजंस ये कह सकते हो कि अप ट्रेंड में क्या है कि सारी कुछ चीज़ें मतलब मार्केट भी बढ़िया आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो लिस्टिंग गेन और कंपनी को भी लिस्टिंग अच्छी मिल जाती है, तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन टाइप का होता है। सो दैट इज़ द थिंग। बट अभी लेट्स सी क्या कंपनी परफॉर्मेंस देती है आगे फ्यूचर में। सो जस्ट बी केयरफुल। एंड यस, अगेन मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।